ठीक है, आज का हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। पिछली टॉपिक में हमने देख लिया कि जो नगरीय जनसंख्या है उसमें कौन कौन से लोग निवास करते थे, यानी नगरों में कौन कौन से लोग रहते थे, कौन कौन सा कार्य वो करते थे। ग्रामीण एक जीवन की एक कहानी, हमने छोटी सी कहानी भी देखी थी कि जिसमें हर्षचरित एक पुस्तक, एक रचना जो किसके द्वारा की गई थी, बाणभट्ट के द्वारा, जिसमें हर्षवर्धन के शासनकाल की जानकारी थी। उसमें एक अध्याय था ग्रामीण की कहानी, ग्रामीण जीवन की कहानी, कोई क्या कार्य कर रहा था, कोई क्या कार्य कर रहा था, किस प्रकार के लोग वहां पर रहते थे। और उसके बाद में हमने देख लिया कि नगरीय जनसंख्या की, जो नगरीय जनसंख्या थी वो किस प्रकार की थी। नगरों में विभिन्न प्रकार के लोग रहते थे। कुछ जो शासक वर्ग होते थे वो किलेबंद तरीके से रहते थे। खुदाई के दौरान कई प्रकार की जो मिट्टी की कटोरियां थालियां मिली है, उनके ऊपर नक्काशी की हुई है, कढ़ाई की गई है। ठीक है, तो इन सभी चीजों के बारे में हमने क्या किया, अध्ययन कर लिया। और जो आपकी नगरीय जनसंख्या वाला टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। आज का जो हमारा टॉपिक जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है आपके उपमहाद्वीप और उसके बाहर का व्यापार। उपमहाद्वीप और उसके बाहर का व्यापार, यानी भारतीय जो उपमहाद्वीप है हम उसकी बात कर रहे हैं। और इसके बाद में इसका जो व्यापार था बाहर वो किस प्रकार से था। आज का जो हमारा टॉपिक चलेगा वो चलेगा उपमहाद्वीप और उसके बाहर का व्यापार। ठीक है, ज्यादा समझने की आवश्यकता नहीं है। इसमें अपने को ये देखना है कि कौन सी चीज यहां से जाती थी और कौन सी चीज बाहर से आती थी। व्यापार का जो जरिया होता था वो किस प्रकार का होता था, किस मार्ग से व्यापार होता था, आपके स्थल मार्ग से होता था या जल मार्ग से होता था, इन सभी के बारे में जानेंगे। और जो उपमहाद्वीप जो भारत है उसका व्यापार अन्य कहां कहां पर होता था। तो आप टॉपिक टू टॉपिक आप लिखते जाइए कि उपमहाद्वीप और उसके बाहर के व्यापार को आप टॉपिक से लिखते जाइए। आप लिखेंगे सबसे पहला कि भारत का जो व्यापार है, भारत का व्यापार प्राचीन काल से ही भारत बाहर से होता आया है। भारत का व्यापार प्राचीन काल से ही पहला टॉपिक लिखिए समझने की दृष्टि से कि व्यापार की अगर हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहली चीज कि भारत का जो व्यापार था वो पुराने समय से ही बाहरी देशों से होता आया है। पहला टॉपिक आप लिख लीजिए कि भारत का जो व्यापार है वो प्राचीन काल से ही भारत से बाहर से होता आया है। अब प्राचीन काल से मतलब जो हमारी संस्कृति थी, हमारी सभ्यता हड़प्पा, और हड़प्पा में इसके प्रमाण मिले हैं। इतना और लिख लीजिए आप। दूसरा पॉइंट इसमें लिख लीजिए कि हड़प्पा से इसके प्रमाण मिले हैं। हड़प्पा से इसके प्रमाण मिले हैं, यानी कहने का मतलब भाई यहां पर खुदाई की गई तो इस हड़प्पा सभ्यता में चाहे वो अफगानिस्तान हो या अन्य किसी जगह की कोई वस्तु यहां पर मिली है, तो जिससे पता लगता है कि भारतीय जो महाद्वीप के लोग थे वो क्या है, बाहरी देशों से भी क्या करते थे, व्यापार करते थे। लिख लीजिए। लिख लिया बेटा, लिख लिया क्या? यस सर। हाँ लिख लीजिए बेटा, ये ज्यादा समझने की आवश्यकता नहीं है। जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं मैं आपको यहाँ पर लिखवा देता हूं। लिखिए, छठी शताब्दी, छठी शताब्दी ईसा पूर्व से ही
छठी शताब्दी ईसा पूर्व से ही उपमहाद्वीप में जलमार्ग, छठी शताब्दी से ही उपमहाद्वीप में जलमार्ग और भूमार्ग का जाल बिछ गया था। जलमार्ग और भूमार्ग, जलमार्ग और भूमार्ग का जाल बिछ गया था। चौथा है भूमार्ग से मध्य एशिया, भूमार्ग से मध्य एशिया तथा उसके आगे भी व्यापार होता था। ये लिख लीजिए आप कि भूमार्ग के द्वारा, यानी भूमार्ग यानी जमीनी जो सड़क मार्ग है, उससे मध्य एशिया तथा उसके आगे तक भी क्या होता था, व्यापार होता था। नेक्स्ट, समुद्र तट पर बने बंदरगाहों, समुद्र तट पर बने बंदरगाहों से अरब सागर होते हुए अरब सागर होते हुए उत्तरी अफ्रीका, पश्चिमी एशिया, उत्तरी अफ्रीका, पश्चिमी एशिया, पश्चिमी एशिया तक तथा बंगाल की खाड़ी से, बंगाल की खाड़ी से चीन और दक्षिण पूर्व एशिया, चीन और दक्षिण पूर्व एशिया तक व्यापार होता था। ये लिख लीजिए आप। लिख लिया बेटा? यानी कि इस टॉपिक में हम पढ़ रहे हैं कि जो भारत का जो व्यापार था
वो कहां से कहां तक होता था और किस मार्ग के द्वारा होता था, इतना ही समझ लीजिए आप। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक मैंने बताया कि जो भारत का व्यापार था वो प्राचीन काल से ही बाहरी देशों से होता था, पहला तो आप ये लिख देंगे। और प्राचीन काल से ही बाहरी देशों से होता था, इसके प्रमाण कहां मिले हैं आपको? हड़प्पा में इसके प्रमाण मिले हैं। दो चीज हो गई। अब 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, यानी कि आप 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में चले जाए, उससे पहले ही जो हमारे जलमार्ग और भूमार्ग है उसका जाल क्या है? बिछ चुका था। यानी जलमार्ग से भी आना जाना होता था और भूमार्ग से भी क्या है? आना जाना होता रहता था। अब देखिए, जमीनी मार्ग के द्वारा यानी भूमार्ग से कहां कहां व्यापार होता था? भूमार्ग से मध्य एशिया, भूमार्ग से मध्य एशिया तथा उसके आगे तक भी व्यापार होता था भूमार्ग के द्वारा। जो सड़क मार्ग है ना उसके द्वारा। अब पानी में आ जाओ, समुद्री मार्ग। तो समुद्र तट पर बनी जो बंदरगाह है उनसे भी क्या होता था? अरब सागर से कहां होते हुए? उत्तरी अफ्रीका और पश्चिमी एशिया तक। यानी कि जो जल मार्ग का व्यापार था, देखो भूमार्ग का व्यापार तो कहां तक था? केवल मध्य एशिया तक। भूमार्ग मध्य एशिया, ये लीजिए, भूमार्ग मध्य एशिया तक या उससे आगे तक। लेकिन जल मार्ग की अगर हम बात करें तो अरब सागर से लेकर, यानी कि आपको पता है कि जो अरब सागर बना हुआ है आपके भारत का नीचे वाला हिस्सा इस प्रकार से है, ये अरब सागर है। तो इस अरब सागर से लेकर उत्तरी अफ्रीका, यहां पर देखा होगा दक्षिण अफ्रीका और उत्तरी अफ्रीका महाद्वीप है, और पश्चिमी एशिया ये एरिया आई गया इधर वाला। तो यहां तक ये जो व्यापार होता था वो कहां से होता था? अरब सागर से व्यापार होता था। फिर दूसरी तरफ आ जाओ, इधर आ जाओ, ये बंगाल की खाड़ी है, ये इधर बंगाल की खाड़ी है। तो मैंने बताया कि बंगाल की खाड़ी से चाइना, ये ऊपर आ गया चाइना यहां पर। ठीक है, चाइना और दक्षिणी पूर्वी एशिया, यानी कि ये दक्षिणी एरिया है, ये उत्तरी, ये दक्षिणी एरिया। तो दक्षिणी और ये पूर्वी साइड ये हो गई, उत्तर, पूर्व, दक्षिण और पश्चिम। तो ये जो पूरा एरिया है, ये इधर से ये पूरा एरिया, ये पूरा एरिया किससे होता था? बंगाल की खाड़ी से व्यापार होता था। ठीक है, यानी जलमार्ग से भी व्यापार होता था। जलमार्ग से कहां कहां? आपके अरब सागर से उत्तरी अफ्रीका और पश्चिमी एशिया। और बंगाल की खाड़ी से जो व्यापार होता था वो होता था चाइना और दक्षिणी पूर्वी एशिया तक। इसका भारत का क्या होता था? व्यापार होता था। भूमार्ग की बात करें तो भूमार्ग केवल मध्य एशिया उसके आगे तक, जहां तक सड़क। क्योंकि भूमार्ग की अगर हम बात करें तो आप देखेंगे कि भारत के दक्षिण में हिंद महासागर आ गया, भारत के एक तरफ हिंद महासागर है, ये हिंद महासागर आ गया, ये अरब सागर आ गया, ये बंगाल की खाड़ी आ गई। अब सीधी सी बात है, यहां से जलमार्ग का ही हो सकता है व्यापार, सड़क मार्ग का नहीं हो सकता। तो जो भूमार्ग का जो व्यापार होता था वो होता था मध्य एशिया तक। यहां ऊपर आप चले जाए उत्तर दिशा में, इस उत्तर दिशा में जो मध्य एशिया का जितना भी भाग था वहां तक जो भारत का जो व्यापार होता था वो होता था भूमार्ग से। और अगर आप बाहर निकल जाएंगे तो अरब सागर से इसका व्यापार होता था। अरब सागर से जो इसके जो बंदरगाह बने हुए थे, यहाँ पर स्टैंड बने हुए हैं, ये बंदरगाह है। तो यहां से ये कहां कहां व्यापार करते थे? उत्तरी अफ्रीका, ठीक है, और आपके हो गया पश्चिमी एशिया, ठीक है, और ये बंगाल की खाड़ी हो गई। यहां से चाइना और दक्षिणी पूर्वी एशिया के मध्य इसका व्यापार होता था। लिख लिया बेटा? लिख लिया क्या? यस सर। समझ में आ गया? यस सर। मिटा दो बेटा? सर एक मिनट रुको। यस सर, हो गया। भाई टॉपिक टू टॉपिक मैंने आपको लिखवाया है, वो उसके पीछे रीजन ये है कि विस्तार से अपन लिखते हैं तो कोई चीज याद नहीं होती है। आप टॉपिक से याद करेंगे भाई, हाँ
उपमहाद्वीप पुरुष के व्यापार का पहला टॉपिक सर ने ये बताया था, दूसरा ये बताया था। ठीक है, अब इसमें आगे लिख लीजिए, ये तो हो गया व्यापार कहां से कहां तक होता था। अब इसमें आगे आप लिख लीजिए, लिखिए शासक इन मार्गों पर, शासक इन मार्गों पर नियंत्रण करके इन मार्गों पर नियंत्रण करके शासक इन मार्गों पर नियंत्रण करके शासक इन मार्गों पर नियंत्रण करके व्यापारियों से सुरक्षा के बदले, व्यापारियों से सुरक्षा के बदले धन लेते थे। देख लीजिए, ये टॉपिक लिख लीजिए, पहले लिखते जाइए बेटा, मैं समझा दूंगा बाद में एक एक चीज को, टाइम नहीं बचता फिर अपने पास। आप लिखते जाइए कि शासक इन मार्गों पर नियंत्रण करके व्यापारियों से सुरक्षा के लिए या सुरक्षा के बदले धन लेते थे। इन व्यापारियों में पैदल फेरी लगाने वाले व्यापारी, पैदल फेरी लगाने वाले व्यापारी, बैलगाड़ी और घोड़ों पर जाने वाले व्यापारी, बैलगाड़ी और घोड़ों पर जाने वाले व्यापारी, बैलगाड़ी और घोड़ों पर जाने वाले व्यापारी समुद्री मार्ग से भी लोग समुद्री मार्ग से भी लोग यात्रा करते थे। नेक्स्ट, कुछ प्रसिद्ध सफल व्यापारी, कुछ प्रसिद्ध सफल व्यापारी बहुत धनी होते थे। बहुत धनी होते थे यानी अमीर होते थे। यह नमक कपड़ा
अनाज, यह नमक, यह नमक, कपड़ा, अनाज, धातु से बनी चीजें, धातु से बनी चीजें, धातु से बनी चीजें, पत्थर, लकड़ी, पत्थर, लकड़ी आदि एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाते थे। आदि एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाते थे। ये लिख लीजिए बेटा। अब इसको मैं समझा दूंगा, आप लिख लीजिए पहले। यानी कहने का मतलब ये था कि हम व्यापार के बारे में पढ़ रहे थे। व्यापार कहां कहां होता था, ये चीज मैंने आपको बता दी थी। फिर मैंने बताया कि जो राजा होते थे, शासक, वो क्या करते थे, जहां जहां से व्यापार हो रहा है, चाहे वो सड़क मार्ग हो, चाहे जल मार्ग हो, इनको क्या है, अपने नियंत्रण में रखते थे। भाई इनके साथ, व्यापारियों के साथ किसी प्रकार की घटना नहीं हो, कोई लूट नहीं ले। इसीलिए जो शासक होते थे वो इन मार्गों के ऊपर क्या रखते थे, अपना कंट्रोल रखते थे तक। प्लस कंट्रोल रखने के बदले ये क्या करते थे, व्यापारियों से सुरक्षा के बदले क्या लेते थे, धन लेते थे। जैसे आप एक चीज देखिए, टोल टैक्स पे आप जा रहे हैं, हाईवे के ऊपर जाते हैं, हाईवे के ऊपर टोल टैक्स बने हुए हैं, वो आपको अच्छी सड़क सुविधा उपलब्ध करवा रहे हैं, इसीलिए आपसे टोल वसूल कर रहे हैं। तो पहले क्या था कि जो शासक होता था वो क्या करता था, जिन मार्गों से व्यापार होता था उन मार्गों पर जो व्यापारी जा रहे हैं उनको क्या देते थे, सुरक्षा, ताकि उनको कोई लूट नहीं ले, इनके साथ कोई अनहोनी घटना नहीं हो जाए। लेकिन उसके बदले में वो राजा क्या करता था, उन व्यापारियों से धन लेता था उनकी सुरक्षा के बदले। ठीक है। फिर अब जो व्यापारी होते थे, जो व्यापार करते थे, वो एक तो होते थे पैदल फेरी लगाने वाले। देख लीजिए आप, अभी देख लीजिए आप, बहुत से लोग आते हैं अपने अपने यहाँ पर व्यापार करने, कि जो यहां व्यापार करने आते हैं और पैदल फेरी लगाते, कोई ना कोई चीज बेचकर चले जाते हैं। तो उस समय व्यापारी जो अलग अलग प्रकार के होते थे, कुछ व्यापारी ऐसे होते थे जो पैदल फेरी लगाकर व्यापार करते थे, कुछ व्यापारी ऐसे थे जो बैलगाड़ी और घोड़ों के द्वारा व्यापार करते थे। यानी कुछ व्यापारी ऐसे थे जो पैदल फेरी लगा के व्यापार करते थे, कुछ व्यापारी ऐसे थे जो बैलगाड़ी और घोड़ों पर घोड़ों पर व्यापार करते थे, और सामान्यतः कुछ लोग क्या होते थे, समुद्री मार्ग के द्वारा भी यात्रा करते थे। उसके बाद में एक चीज और बताइए कि कुछ प्रसिद्ध सफल व्यापारी भी थे, कुछ प्रसिद्ध सफल व्यापारी जो काफी धनी थे, काफी पैसे वाले होते थे। ये लोग क्या करते थे, चाहे वो नमक हो, कपड़ा हो या अनाज हो, धातु से बनी कोई चीज हो, पत्थर और लकड़ी आदि को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाते थे। अभी देख लीजिए आप, इंडस्ट्रीज एरिया में बहुत से लोग व्यापार करते हैं, किसी चीज को खरीद लिया, उसको एक जगह से दूसरे स्थान पर भेजने का एक कार्य करते हैं। फैक्ट्री का मालिक व्यापार कभी नहीं करेगा, फैक्ट्री का मालिक किसी चीज को प्रोडक्शन करेगा, बनाएगा, लेकिन उसको बेचने वाले व्यापारी अलग होते हैं। तो ये व्यापार का एक तरीका बताया उस समय उपमहाद्वीप में, कि व्यापार कहां कहां होता था, जल मार्ग के द्वारा होता था, भूमार्ग के द्वारा होता था। फिर जो व्यापारी होते थे उनको क्या है, जो शासक होते थे सुरक्षा प्रदान करते थे, सुरक्षा प्रदान करके उनके बदले उनसे क्या लिया जाता था, धन लिया जाता था। ठीक है। और इन व्यापारियों का प्रकार बता दिया कि जो व्यापारी ऐसे थे जो लोकल थे क्षेत्र में, जो पैदल चलकर व्यापार करते थे, बैलगाड़ी और घोड़ों से व्यापार करते थे, और साधारणतः कुछ समुद्री मार्ग से भी क्या करते थे, यात्रा करते थे। कुछ सफल व्यापारी हुए
सफल व्यापारियों के पास थोड़ा पैसा ज्यादा होता था, तो वो क्या करते थे, कोई भी आइटम है जैसे नमक, कपड़ा, धातु, अनाज, लकड़ी, पत्थर, इनको क्या करते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाते थे। तो ये हो गया व्यापार का जरिया। आगे चले। यस सर। इसमें लिख लीजिए नेक्स्ट, रोमन साम्राज्य में, रोमन साम्राज्य में, रोम साम्राज्य की बात कर रहे हैं हम। रोमन साम्राज्य में, रोमन साम्राज्य में काली मिर्च जैसे मसालों, काली मिर्च जैसे मसालों, काली मिर्च जैसे मसालों तथा कपड़े और जड़ी बूटियों की, मसालों, कपड़े तथा जड़ी बूटियों, जड़ी बूटियों, कपड़े तथा जड़ी बूटियों की बहुत भारी मांग थी। जड़ी बूटियों की बहुत भारी मांग थी। ये व्यापार पढ़ रहे हैं अपन कि जो रोमन साम्राज्य है, रोम, उस रोम साम्राज्य में किस चीज की ज्यादा आवश्यकता होती थी, मांग किसकी थी, एक तो काली मिर्च और उसके जैसे मिलने वाले मसाले, कपड़ा और जड़ी बूटियां जो अपने यहां से जाती थी, उपमहाद्वीप भारत से यहां पर भेजी जाती थी। ठीक है, नेक्स्ट, इन वस्तुओं को अरब सागर के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों तक पहुंचाया जाता था। इन वस्तुओं को अरब सागर के माध्यम से, इन वस्तुओं को अरब सागर के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों तक पहुंचाया जाता था। विभिन्न क्षेत्रों तक पहुंचाया जाता था। ये कंप्लीट हो गया आपके टॉपिक, महाद्वीप और उसके बाहर का व्यापार, उपमहाद्वीप और कहां कहां इसका व्यापार होता था, किस प्रकार से व्यापार होता था, कौन सी जगह किसकी डिमांड ज्यादा थी, इसका भूमार्ग और समुद्री जो मार्ग का व्यापार था वो कहां कहां होता था। तो ये लिख लीजिए कि रोमन साम्राज्य में किस चीज की मांग ज्यादा थी, काली मिर्च, मसालों की, कपड़े और जड़ी बूटियों की, तो ये यहां से जाता था, पूर्ति होती थी। ठीक है, और जो भी वस्तुएं होती थी, इन वस्तुओं को किसके माध्यम से, अरब सागर के माध्यम से पहुंचाया जाता था। क्योंकि मैंने आपको एक चीज बताई थी कि स्थल मार्ग से ज्यादा जो व्यापार होता था वो होता था जल मार्ग के द्वारा, क्योंकि स्थल मार्ग में भारत का जो व्यापार होता था केवल मध्य एशिया तक, मध्य एशिया या उससे थोड़ा सा आगे। लेकिन आप अगर इधर व्यापार करने आएंगे तो आपको पानी से आना पड़ेगा अरब सागर। इधर आप व्यापार करने जाएंगे या इधर कहीं जाएंगे चाइना में तो आ गया आपके बंगाल की खाड़ी। तो ये इसके व्यापार का एक जरिया था कि कहां कहां से, अब जैसे आप उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अफ्रीका, दक्षिणी अफ्रीका इधर आ रहे हैं तो अरब सागर से आएंगे, यहाँ पर भूमार्ग नहीं है। तो व्यापार का सबसे अधिकांश जो हिस्सा था वो किससे पूरा होता था, जल मार्ग के द्वारा। जल मार्ग यानी व्यापार अधिकांश जो होता था वो किससे होता था, जल मार्ग के
द्वारा। तो ये आपकी कंप्लीट हो गया टॉपिक आज का हमारा, उपमहाद्वीप और उसके बाहर का व्यापार। कि उपमहाद्वीप में जो भारत का व्यापार है वो कहां कहां होता था। और मैंने आपको बता दिया कि ये चीज सारी चीजें हैं कि भारत का व्यापार प्राचीन काल से ही बाहरी देशों से होता था। इसके प्रमाण भी हड़प्पा सभ्यता में हमको मिल गए हैं। फिर उसके बाद में मैंने आपको बता दिया कि भूमार्ग और जलमार्ग के द्वारा व्यापार होता था एशिया में, और एशिया के बाहर भी इसका व्यापार होता था। यानी अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से व्यापार होता था। समुद्र तल पर बने बंदरगाहों से व्यापार होता था, अरब सागर से, बंगाल की खाड़ी से, ठीक है। और जो शासक होते थे वो इन मार्गों पे क्या करते थे, नियंत्रण करते थे, और उसके बदले में उनसे क्या वसूल करते थे, धन वसूल करते थे। कुछ व्यापारी फेरी लगाने वाले होते थे, बैलगाड़ी घोड़ों से व्यापार करते थे, कुछ घूम घूम के व्यापार करते थे, समुद्र मार्ग के द्वारा यात्रा करते थे, और कुछ सफल प्रसिद्ध व्यापारी थे जो एक वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाते थे। और उन वस्तुओं में चाहे कपड़ा हो, पत्थर हो, अनाज हो, नमक हो, लकड़ी हो, इनको धातु वो बेचते थे। उसके बाद में रोमन साम्राज्य में इसकी मांग होती थी, इस मसालों की, कपड़ों की, वो यहाँ से जाती थी। और इन वस्तुओं का जो व्यापार होता था अधिकांश किसके माध्यम से होता था, अरब सागर के माध्यम से होता था। बेटा टाइम हो गया है, लेफ्ट हो जाओ, आईवीसी लीव हो जाओ बेटा।